अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आएँ आज कुछ नया डिस्कस करते हैं, कुछ नई बातें सुनते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, क्लाउडी मौसम है। बस बरसात के भी इम्कानात हैं, खास तौर पे सिंध में। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आएँ लाइव। तो कुछ नया डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपना गोल कैसे सेट करें, हाउ टू सेट आवर गोल्स। क्योंकि अगर आपका गोल सेट नहीं हुआ ना, तो आई एम सॉरी, अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हैं ना, तो लाइक मतलब गलत जगह पे निशाना लगा रहे हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हाउ टू सेट गोल्स। मुजाहिद अली खास के लिए थैंक यू वेरी मच सर। तो मुजाहिद साहब, आप मुझे बताएं कि आपने अपनी लाइफ का गोल सेट किया है या नहीं। कमेंट में प्लीज़ बताएं मुझे। अगर किया है तो कैसे किया है, प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि हम अपने अपनी ज़िंदगी के मकासद कैसे सेट करें, उनको अचीव कैसे करें। हैं? जानना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से आ जाएं और कमेंट में बताएं क्या आपने अभी तक अपना गोल सेट किया है या नहीं। फखर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। तो फखर भाई, आज हम डिस्कस करेंगे कि टू सेट योर गोल्स। जबरदस्त मुजाहिद अली खास के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने गोल सेट किए हैं ना, ऐसे समझें कि आपने आधा उनको हासिल कर लिया है। तो प्लीज बताएं आपने कैसे सेट किए हैं, कि हम भी कुछ सीखें, हमारे दोस्त जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ऑनलाइन, उनको भी पता चले कि गोल कैसे सेट किए जाते हैं, जिंदगी मकासद कैसे सेट किए जाते हैं। मिस्टर बासित खान, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो मुजाहिद भाई, प्लीज थोड़ा सा बताएं आप हमें कि आपने कैसे गोल सेट किए हैं, और उनकी मतलब आपका गोल है क्या, और कितना बड़ा है, कितने टाइम में अचीव करेंगे। और अगर आपका गोल है आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो सक्सेस के बदले आप दुनिया को क्या देंगे, वो भी बताएं हमें। चाय पियोगे आप सब लोग? मैं तो चाय का पीने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से बताएं कि आपने गोल कैसे सेट किया है अपना, क्या है, कितने टाइम में आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं। बेसिक्स ऑफ गोल ये होते हैं कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो गोल ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। गोल ये है कि आप कितने बड़े डॉक्टर बनेंगे, कितने बड़े इंजीनियर बनेंगे, कितने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, कितने बड़े डेटा साइंटिस्ट बनेंगे। दिस इज गोल। इंजीनियर तो सब हैं, ठीक है ना, लेकिन दिस इज नॉट गोल। कितने बड़े इंजीनियर बनेंगे आफ्टर सम टाइम, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर बन गए आप, तो आपके पास नेटवर्थ, आपकी नेटवर्थ कितनी होती, इतने अरसे में आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डेटा साइंस बनना है, हमें बैरिस्टर बनना है, वकील बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। भाई एंटरप्रेन्योर तो दुनिया में सब हैं, ठीक है ना, लेकिन कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है और कितने अरसे में बनना है। अगर आप बन रहे हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो क्या पे कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आप क्या
एफर्ट्स कर रहे हैं। सो लेट मी, मुजाहिद भाई की कमेंट ये, सबसे पहले हमारी एजुकेशन मैटर करती है। जिस फील्ड में आप गए हैं, जैसे कि मैं एमबीए होल्डर हूँ, तो मैं पहले लेक्चर साइड जा रहा था, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लेक्चरर अच्छी और एरियाज हैं। बिल्कुल डियर, बिल्कुल, दिस इज गुड। यू नो, आप एमबी में हैं, दिस इज रियली अमेजिंग फील। ठीक है, तो मैं आपको एमबीए के बारे में ज़्यादा पता होता, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले तो यू नो आपकी फील्ड है बिजनेस की, ठीक है ना। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, भले एजुकेशन में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन डिफाइन करना होगा आपको कि भाई मुझे कितना कितना ऊंचा उड़ना है, कितना ऊंचा उड़ना है, ठीक है ना। तो आपको ये डिफाइन करना होगा। जबरदस्त, आपका गोल अमेजिंग है, और आपने जो भी गोल सेट किया है ग्रेट है। और ये भी सेट कर लें कि भाई आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स मेरी नेटवर्थ क्या होगी, और अगर होगी नेटवर्थ, तो उस नेटवर्थ के बदले, इस कामयाबी के बदले मैं क्या पे कर रहा होऊंगा, ठीक है ना। आप क्या पे कर रहे होगे दुनिया को, और अगर आप पे कर रहे होंगे, किस तरह पे कर रहे हो। आपकी नेटवर्थ लाइक 2 साल में लाइक $1 लाख होगी, 2 लाख या 3 लाख, तो 6 महीने में कितनी होगी, 2 महीने में। आप कैसे इनको कैसे अचीव करेंगे। ये आपके छोटे छोटे माइलस्टोन बनाए। आपके गोल जो होता है ना, यू नो आप स्मार्ट गोल बनाया करें। स्मार्ट गोल का मतलब है आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है लाइक आप एमबीए में हैं, ठीक है ना। एमबीए में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, लाइक एचआर मैनेजर बन सकते हैं, लाइक एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब वो गोल जो आपकी फील्ड में आते हों, आपको ग्रिप हो, जिसमें आपका माइंडसेट उनकी तरफ हो, तो वो स्पेसिफिक गोल आपको सिलेक्ट करने चाहिए। मेजरेबल मतलब आपको पता होना चाहिए, भाई मैंने गोल सेट किया है, तो कितनी टाइम में, मतलब मेजरेबल है क्या, जितना टाइम मैंने इसके लिए लिया है, मैंने इसको दिया है इस गोल को, क्या इस टाइम में जो मैंने शेड्यूल बनाया है, प्लानिंग बनाई है, उसमें ये अचीव हो सकता है या नहीं। अचीवेबल का मतलब है कि आपने जो अचीवेबल वो गोल होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना, आपके एरिया के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपका गोल अचीवेबल हो, और टाइमली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमली। आपका जितना भी बड़ा गोल हो ना, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएं, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएं, उनको अचीव करते जाएं, अचीव करते जाएं। फिर क्या होगा, आप ऑलरेडी आपका अपना गोल अचीव कर चुके होंगे, तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा, कोई भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने माइलस्टोन दो, आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, तो लास्ट सीढ़ी में आकर आप लास्ट सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। तो आपको बहुत खुशी होगी। और छोटे छोटे, एक सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, तो बहुत ज्यादा आपको इनर मोटिवेशन मिलेगी, स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। बिल्कुल भाई, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि ना हमें पब्लिक की खिदमत करनी चाहिए। और क्योंकि आप जैसे यंग एमबीए होल्डर्स की गवर्नमेंट को जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर चूजिंग गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। मेहनत करें, कीप स्ट्रगलिंग। और जिंदगी में क्या भी हो जाए, आपकी स्ट्रगल रुकनी नहीं चाहिए। क्या भी हो, चाहे आपको वो चीज मिले नहीं मिले, आप हारेंगे तब जब आप रुकेंगे। तो कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी बनाए, और आई होप आप 1 ईयर के
अंदर कोई यूनिक जॉब हासिल कर पाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि एक शेड्यूल बनाएं कि आप वो जो भी है आपके माइंड में स्पेसिफिक, जो आप उसको हासिल कैसे करेंगे, उसकी माइलस्टोन छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होंगे या आप कमीशन, बिल्कुल भाई कंसिस्टेंसी मैटर्स, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी मैटर्स। आप अगर कंटिन्यू कुछ करते आएंगे कंसिस्टेंटली, तो आप वो चीज़ हासिल कर पाएंगे, ठीक है ना। गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो इशफाक अहमद चांडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अताउल्लाह खान भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। तो लेट मी रीड कमेंट्स। और कोई सजेशन हो जो आप क्योंकि आप एमबीए होल्डर्स हैं, जो बीबीए वाले हैं, उनको आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुजैद अली खासकली साहब, तो प्लीज डोंट हेसिटेट टू सजेशन टू यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच मुजैद अली खासकली साहब for giving your precious time and presence। और प्लीज अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे यूथ को, क्योंकि आपको ज़्यादा पता, काफ़ी सारे दोस्त बीबी में हैं, एमबी में हैं, तो वो भी लाइक आपकी तरह कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते होंगे, तो आपकी वैल्यूबल इंसाइट्स होंगी जो भी उनको हेल्प आउट करेंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनका काफ़ी वक्त बच जाएगा। तो फील फ्री टू शेयर योर amazing insights about MBA, BBA, and your struggling period. I'm adding you as a guest, so broadcast में अगर आप आने चाहते हैं तो accept करें, otherwise it's really fine। ग्रेट ग्रेट, आपको देनी भी चाहिए मुजाहिद भाई, क्योंकि आपके जो भी दोस्त हैं, आपकी सराउंडिंग है, जितना भी आपको पता है उनको राइट डायरेक्शन दिखानी चाहिए, ठीक है ना। राइट डायरेक्शन अगर देखें आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं होगी ना, लाइक आपको जाना है कराची, आप जा रहे हैं लाहौर के रास्ते, ठीक है ना, कितना भी तेज जाएंगे पहुंचेंगे आप लाहौर, ठीक है ना। अगर आप कराची जा रहे हैं कितना भी स्लो जाएंगे, आपकी डायरेक्शन सही है कराची की तरफ है, ठीक है ना, आपकी जो नेविगेशन है कराची की तरफ है, आप कितना भी स्लो जाओगे पहुंचोगे कराची, तो आपकी राइट डायरेक्शन राइट होनी, यानी स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो आप एक दिन अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे। दिस इज यू, वेरी काइंड ऑफ यू मुजाहिद भाई। तो जल्दी जल्दी से आए अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच फरहान शेख। बिल्कुल डियर, बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू एवरीवन। देखिए हम किसी भी टेस्ट में जाते हैं, चाहे वो सीबा की हो, एसपीएससी को, पीएमएस की हो, या सीएसएस की हो, मतलब जो भी आती है जो छोटी बड़ी, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, या जो नेशनल लेवल पे होती हैं, यू नो हम ऐसे ही टेस्ट जाते हैं, लाइक हम बोलते हैं भाई हमें पता चलेगा कि टेस्ट कैसे होती है, हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करें अपना टाइम। एक बंदा था, उसको एक टास्क मिला था,
6 दिन में एक ट्री को उसको काटना था, ठीक है ना। 6 दिन में एक ट्री को काटना था, उसने क्या किया, 5 दिन, पूरे 5 दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया, ठीक है ना, पूरे 5 दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया। फिर छठे दिन उसने एक ही बार मारा ना, जो ट्री था ना गिर पड़ा। तो आप भी ऐसा करें, अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, रट्टा मत लगाएं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कभी मत पढ़ें। अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो सारा बुक पढ़ें, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ें, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि भाई अगर आप कोई बुक्स कंप्लीट करना है, बुक्स कंप्लीट करने हो ना, पहले चेक करें उस बुक्स के पेज कितने हैं, ठीक है ना। फिर आप अपने माइंड से पूछेंगे भाई कितने दिन में, कितने मंथ्स में मुझे ये बुक कंप्लीट करना है, याद करना है। तो उसको डिवाइड करें, उस अरसे से डिवाइड करें, फिर इतने पढ़ने पेज रोज डेली बेसिस पे पढ़ें। तो इंशाल्लाह अगर अगर किसी भी फील्ड में आप टेस्ट दोगे ना तो आप कामयाबी हासिल करोगे। तो हमें बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए मुजाहिद भाई, विदाउट प्रिपरेशन तो वही मिसाल हो गया कि ट्री को काटना है और कुल्हाड़ी तेज नहीं है। तो वही बात हो गई भाई, प्रिपरेशन नहीं है जॉब कैसे मिलेगी किसी भी सेक्टर में। अभी तो एआई का दौर है, आपको एआई भी सीखनी चाहिए, उसके टूल्स सीखने चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में अभी 2024 में जो भी जॉब्स आएंगी। मुजाहिद भाई का क्वेश्चन ये है, और प्रिपरेशन जैसे एमसीक्यूज को, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एमसीक्यूज को क्लेम करना ये बात नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, खास करके जो एमसीक्यूज के बुक होते हैं, पहले तो उसके आप पेजेस चेक करें, ठीक है ना। लाइक उसमें 300 पेजेस हैं या 400 पेजेस हैं, आपको 3 महीने में वो कंप्लीट करना है, ठीक है। 300 को 3 महीने में मतलब 90 डेज में। तो आई थिंक जितने भी पेजेस हुए आपको डेली बेसिस पे वो पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट वो 3 पेजेस पढ़ने हैं या 2 पेजेस को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल डियर, हमें डीप में जाना चाहिए। ये फास्ट पैसिव वर्ल्ड है ना, हम डीप में कहीं नहीं जाते। लेकिन लाइक एमसीक्यूज देख लिया, लाइक जैसे जी जैसे ओशियन है, पैसिफिक, लाइक पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, क्यों है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। ऐसे ही बढ़ते हैं भाई, सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, उसको डीप में नहीं जाते। लाइक मुस्लिम लीग है, उसकी डिटेल हिस्ट्री नहीं देखते कि कैसे बनी, किसने बनाई, किसके एफर्ट्स थे, कब बनी, क्यों बनी, कौन सी मीटिंग्स हुई, कहाँ हुई, उसके फाउंडर्स कौन थे, कौन को फाउंडर कौन थे, सपोर्टर कौन थे। तो हमें डीप में जाना चाहिए। अगर आप डीप में जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी कोई चीज नहीं भूलेंगे। ऐसे आप अगर डीप में नहीं जाएंगे ना, अब रोज पढ़ेंगे, जस्ट क्रेमिंग करेंगे, क्रेमिंग मीन्स रट्टा लगाएंगे, तो 2 साल में, 1 साल में, 3 महीने में भी कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठेगी ही नहीं। तो मैं भी जो भी टेस्ट देते हैं स्टूडेंट, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डीप में जाएं, अपना वक्त बताएं। डीप में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप डीप में जाएंगे ना आपका बहुत वक्त बच जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट समझते ही नहीं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे। तो यार एक मेरी सजेशन है, जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसपीएससी की, पीएमएस वगैरह की, सीएसएस की, तो जो न्यूली मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये है कि भाई कोई एक बुक उठाएं, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ अपनी फील्ड से उठाएं, उस बुक को 1 महीना दें, 1.5 महीना दें, उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें, चौथा पढ़ें, पांचवा पढ़ें, छठा पढ़ें। देखो आपकी कितनी टाइम सीरीज के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, होती रहेगी। आप क्या करते हैं ना, एकदम से सारी चीजें
उठा लेते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना काम करना बंद कर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप बातें होती है ना पहुंचती ही नहीं है। इस वजह से काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं इसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच शहजाद अली फॉर वाचिंग। तो प्लीज जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछें, अभी 10 मिनट पड़े हैं। आई विल एंड माई लाइव सेशन आफ्टर 10 मिनट्स। वही कोई डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी पूछे, एआई के बारे में पूछे, फ्रीलांसिंग के बारे में पूछे कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। तो मुजाहिद भाई, अगर आपकी कोई दूसरी एडवाइस हो, सजेशन हो दोस्तों के लिए या हमारे लिए, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर वैल्यूबल इनसाइट्स। तो यार अगर आप लाइक किसी भी सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, लाइक जीके में या इंटरनेशनल रिलेशन में, आईआर में, इंग्लिश कंपोजिशन में, इंग्लिश ऐसे में, हिस्ट्री राइटिंग में, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें या दुनिया के साथ या पूरे पाकिस्तान के साथ लाइव आ जाएं, जूम मीटिंग्स अरेंज करें। क्योंकि यू नो अगर आप एजुकेशन, अगर किसी को आप कोई लफ्ज पढ़ाएंगे ना वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो जो भी आपको आता हो, कम से कम आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा है तो कम से कम अपनी सराउंडिंग के, आपकी सराउंडिंग में रिलेटिव्स आते हैं, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, तो उनको बताया करें। सीरियस लोगों को, जैसे सीरियस लोग जो सीरियस हों, ऐसे ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है ना? जो सीरियस बंदे हों उनके साथ अपनी वैल्यूबल नॉलेज शेयर करें। अदरवाइज यू डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन एल्स। अरे हेलो बोल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हो आप? कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो भाई? ये देखो भाई, अमन हुसैन भी साथ बैठा है मेरे साथ, और ये बोल रहा है मैं सीएसएस ऑफिसर बनूंगा, एएसपी बनूंगा। तो आपकी सजेशन क्या है इस छोटे से बच्चे के लिए? तो जल्दी जल्दी से बताएं, क्योंकि भाई ये तो अभी से ही बन गया है सीएसपी। सीएसपी बनोगे ना? पुलिस ऑफिसर बनोगे? बड़े वाले छोटे वाले? ओके, ये बड़े वाला पुलिस ऑफिसर बनेगा। थैंक यू वेरी मच असला खान पौड़ साहब फॉर वाचिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा गोल यही होना चाहिए, हमें डीप में जाना चाहिए, टॉपिक्स पढ़नी चाहिए मुजाहिद साहब। अदरवाइज हम खुद को धोखा दे रहे हैं, अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज वेरी प्रीशियस इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। टाइम समंदर में गिरे हुए मोती की तरह है। अगर मोती समंदर में गिर गया ना, कभी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। टाइम भी इस तरह है, टाइम की कदर करें। अगर आप नहीं कदर करेंगे, टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। वालेकुम सलाम अरसला खान पौल साहब, थैंक यू वेरी मच। केड़ा हाल है? ने खुश आए हो? तबीयत सही है?
जिससे कि आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंटेंट राइटिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग पे वीडियोस बना के शेयर करें या लाइव कोई वर्कशॉप करें, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होगा जो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। साथ में वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के यूज करके साथ में अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने खर्चे खुद करें, खास करके गेस्ट पोस्टिंग पे वीडियोस बनाएं। बिल्कुल डियर, मुझे भी गेस्ट पोस्टिंग पे थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंस है 1 ईयर का। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है शिकारपुर में, ठीक है ना, ना फ्रीलांसर है, उसको ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग आती है, तो मैं लाइव सेशंस करता रहता हूँ, जूम भी करता लेता हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा दोस्त है एहसन हजाम, ठीक है ना, वो भी करता रहता है डिफरेंट होटल्स पे अपनी एकेडमी पे। अभी तो उसने एम भी था, अभी नया इंस्टीट्यूट खोला है नुनाटेक स्किल्स, वहां भी फ्री सेमिनार्स कराता रहता है, लेकिन कोई आता ही नहीं है ना। हम तो लाइव भी आते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आए, कुछ हमें बताएं, कुछ हमसे पूछें। असला खान बोल, डियर शिकारपुर आया घर, तो बिल्कुल डियर मुझे करने चाहिए। तो मैं करता भी हूँ। 3 दिन पहले मैंने वर्कशॉप किया था एक जूम पे, लेकिन भाई आपको पता है मैंने उसकी 200 रुपया फीस रखी थी, ठीक है ना, 200 रुपया फीस इसलिए रखी थी ताकि सीरियस लोग हों यार, मतलब यकीन जाने सिर्फ 2 बंदे आए, कुछ सीखना ही नहीं है ना भाई। उनको जस्ट क्या करना है कि विदाउट एनी एफर्ट्स, उनको मेहनत नहीं करनी और फल खाना है, विदाउट मतलब मेहनत के बगैर कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो ऐसे तो आप भी जानते हैं, आपने 16 साल दिए हैं अपनी तालीम को, अभी जाके किसी देखिए एक मुकाम पे पहुंचे हैं कि अच्छी सी जॉब ग्रेड करें। तो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क से लोग डरते हैं। तो वही, हम तो जो भी नॉलेज है हमारे पास, 1%, 2% हम शेयर करते रहते हैं, लाइव सेशन करते रहते हैं डिफरेंट सिटीज पे, लाड़काना में, शिकारपुर में, कभी कभी सक्खर में। तो जो लोग आते हैं उनसे हम सीखते हैं, कुछ बताते हैं जो भी बताए। लेकिन सच बताऊं ना, दिल की बात, कोई सीरियस पेशेंट बंदा नहीं आता, सब बातें हैं कि भाई कितने दिन के बाद मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है ना, कितने दिन के बाद मेरी ये अर्निंग होगी, कितने दिन के बाद भाई। पहले जैसे आपने बात की कि भाई अगर वो डीप में नहीं जाएंगे, डीप में टॉपिक्स को पाकिस्तान लाइक मुस्लिम लीग को नहीं पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को वो किससे ग्रेप कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट को पास कैसे कर सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट, अगर वो सही तरह स्किल नहीं सीखेंगे, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड को नहीं सीखेंगे, तो अर्निंग उनकी कैसे होगी, जैसे वो टाइम वेस्ट करेंगे, हमारा भी अपना भी। तो ये बात है, तो आप जब कहें मैं वर्कशॉप करने के लिए तैयार हूँ भाई, एआई पे, गेस्ट पोस्टिंग पे, और आपने क्या क्या, कंटेंट राइटिंग। अच्छा, कंटेंट राइटिंग मेरी जो जो स्पेशलिटी है ना, मेरी कंटेंट राइटिंग है और एआई है, ठीक है। तो मैं गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एआई पे वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा बहुत जल्द। उसके अलावा मैं एआई के बारे में जो जो डीप में सीखना चाहते हैं ना, मैं सजेस्ट करता हूँ, एक चैनल है जेवन सॉल्यूशन का, इरफान मलिक, जहाँ से मैं खुद सीखता हूँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को वहाँ ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी नॉलेज मिले, एक्सपर्ट से मिले। इंशाल्लाह हम कंटेंट राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग इन एआई पे वर्कशॉप रखेंगे शिकारपुर में, तो आपको भी आना होगा। अ, किसी एकेडमी में रखेंगे या शेख रियाज यूनिवर्सिटी में रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हुसैन सुमरो साहब फॉर वाचिंग।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, कि आज तो किसी ने क्वेश्चन पूछे ही नहीं सिवाय मुजाहिद अली खासकेली के साहब, जिसने अपनी वैल्यूबल इंसाइट शेयर किए, सवालों के जवाब दिए, अपनी नॉलेज शेयर की, लोगों के साथ की जॉब प्रिपरेशन कैसे की जाए, और ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं जॉब्स में, क्यों टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। इट्स ऑल अबाउट डीप